Hi guys, welcome back to Manisha Shangri-La. Hope you all are doing well. So let's get started the video. आज हम बात करेंगे 10 ऐसी मेडिसिन के बारे में, 10 ऐसी दवाओं के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें घर में रखनी। अगर हमारे पास छोटे बच्चे हैं, 0 to 12 मंथ बेबी है हमारे घर में, या फिर 2 से 3 साल के बच्चे हैं तो भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेज़ोक्लियर ड्रॉप्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हमारे घर में बच्चे हैं। मैं सबसे पहले नेज़ोक्लियर की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और इस टाइम पे बहुत लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार ये सब कुछ लगा रहता है। तो क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अभी कमज़ोर है, तो वो बहुत जल्दी बाहर की बीमारियों को कैच कर लेते हैं। तो इसकी वजह से उनको जुकाम हो सकता है, तो उनकी जुकाम की वजह से उनकी नाक जाम हो सकती है, और जब बच्चों की नाक जाम हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, रोते हैं। कई बार जो बच्चे हैं वो दूध भी नहीं पी पाते हैं। तो आपको करना क्या है कि नेज़ोक्लियर की ड्रॉप लेनी है और अपने बच्चे को फीड कराने से 15 मिनट पहले इसको अपने बच्चे की नाक में डाल देना है, 1 से 2 बूंद इसकी। इसमें और कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ पानी और नमक का सॉल्यूशन होता है, जिसको जब आप अपने बच्चे की नाक में डालते हो तो उसकी जो बंद नाक है वो खुल जाती है, वो जो या फिर जो नाक के अंदर डर्ट होता है वो भी साफ हो जाता है। बट इसको आपको कैसे डालना है इसका बहुत ध्यान रखना होगा। आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल कि आपने बच्चों की दोनों नाक में एक ही टाइम पे ये ड्रॉप्स डाल दी, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से बच्चा कभी कभी सफोकेट हो जाता है या फिर बच्चा बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है कुछ टाइम के लिए। आपको इसको अपने बच्चे की एक नाक में 1 या 2 बूंद डालनी है, उसके 5 मिनट के बाद आपको बच्चे की दूसरी नाक में 1 या 2 बूंद इसकी डालनी है। इससे बच्चे को काफी रिलीफ मिलेगा, उसका जो भी कफ होगा या फिर उसकी नाक में जो भी डर्ट होगा या वो अंदर चला जाएगा और उसकी जो बंद नाक है वो खुल जाएगी। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे विक्स बेबी रब की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको घर में रखना, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा जुकाम हो गया है बच्चे को, जब बच्चा सो रहा है तो उसके सीने से खड़खड़ की आवाज़ निकल रही है और बच्चा आराम से सो नहीं पा रहा है, रात रात में उठ के रोने लग जा रहा है, तो वो भी जुकाम ज़्यादा हो जाने की वजह से होता है। तो विक्स बेबी रब है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके अंदर एलोवेरा होता है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है और इसके अंदर रोजमेरी जो फ्रेग्रेंस होती है वो होती है, रोजमेरी की फ्रेग्रेंस होती है जो कि बहुत ज़्यादा रिलीफ करती है। अगर आप अपने बच्चे को इसको अप्लाई करके सुलाते हो तो उसको नींद भी काफ़ी अच्छी आती है, तो बच्चा जुकाम में आराम से सो भी जाता है अगर आपके पास विक्स बेबी रब है तो। बट आपको विक्स बेबी रब को लगाते टाइम ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो बच्चा है वो 3 महीने से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम है तो आपको विक्स बेबी रब का यूज नहीं करना है, और 3 महीने से ज्यादा के बच्चे के ऊपर विक्स बेबी रब आप लगा सकते हो और उसको आराम से ढक के अच्छे से खिला दीजिए, उससे भी काफी हेल्प मिलती है आपको। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे विटामिन D3 के बारे में, जो कि डॉक्टर्स आपको डे 1 से ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं। आप अपने बच्चे को विटामिन D3 की ड्रॉप्स 0.5 ml पिला सकते हो हर रोज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई फ्लैट्स में धूप नहीं आती और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने बच्चे को रोज धूप दिला पाए। तो उस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए विटामिन D3 की ड्रॉप्स जो होती है वो बच्चे को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, मैंने भी अपने बच्चे को पिलाया है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे रैश क्रीम की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं कि उनको रैशेज हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। बच्चे की रैश को ठीक करने के लिए आपको रैश क्रीम का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने यूज़ किया है अभी तक अपने बच्चे के लिए सेबामेड का रैश क्रीम। टचवुड हमारे बच्चे को कभी भी बहुत ज्यादा रैश नहीं हुआ है। हमने उसको डायपर पहनाने से पहले हमेशा रैश क्रीम को अप्लाई किया है, उसके बाद उसको डायपर पहनाया है, जिसकी वजह से हमें जो रैशेज होते हैं बेबीज के उसको फेस नहीं करना पड़ा है। 5वें नंबर पे जो मेडिसिन है वो है पैरासीटामोल ड्रॉप्स। हमें डॉक्टर ने कैल्पॉल ड्रॉप्स दी थी जो कि फीवर को कम करती है या फिर बॉडी में कहीं भी आपकी बेबी के पेन है तो उसको भी कम करती है पैरासीटामोल ड्रॉप्स।
और आप वेट और एज के हिसाब से ही इसको देना है। आप इसकी कितनी डोजेस दोगे और कब दोगे ये आपको डॉक्टर्स बताएंगे। पैरासीटामोल की जो डोज होती है वो बच्चे के वेट और एज पे डिपेंड करती है। आपको डॉक्टर्स बता देंगे आपके बच्चे के एज और वेट के अकॉर्डिंग कि आपको अपने बच्चे को कितनी डोज देनी है। और पैरासीटामोल की जो डोज होती है वो हर 6 घंटे पे आप अपने बच्चे को दे सकते हो। बट आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पैरासीटामोल की ड्रॉप्स देने के बाद भी आपके बच्चे का जो फीवर है वो कम नहीं हो रहा है या फिर नहीं उतर रहा है, तो हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम हो, तो आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और पैरासीटामोल की जो ड्रॉप्स होती हैं वो आपको डॉक्टर्स तभी प्रिस्क्राइब कर देते हैं जब आपके बच्चे की पहली वैक्सीनेशन होती है। पहले वैक्सीनेशन के साथ ही आपको पैरासीटामोल को प्रिस्क्राइब कर देते हैं और कितनी डोज आपके बच्चे को कितने टाइम पे देनी है वो भी आपको डॉक्टर्स जो है वो बता देते हैं। अब छठे नंबर पे हम बात करेंगे कॉलिक एड ड्रॉप्स के बारे में, जो कि बच्चों की जो पेट में होने वाली मरोड़ है या फिर बच्चे को गैस बन जाती है तो बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, तो उसमें ये जो मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा रिलीफ पहुंचाती है बच्चों को। ये इंस्टेंट आराम दे देती है आपके बच्चे को अगर उसके पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ होती है तो। इसके अंदर फनेल ऑयल और डिलॉयल होता है जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चों की जो गैस है उसको रिलीफ कराने में, गैस से बच्चे को रिलीफ कराने में। अगर आप कहीं ट्रेवलिंग पे भी जा रहे हो तो भी आपको ड्रॉप्स अपने साथ लेके जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैंडी ड्रॉप्स होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी में बहुत दूर सफर कर रहे हो और बच्चे को अचानक से पेट में मरोड़ होने लगी, बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी हो गया, बहुत ज्यादा रोने लगा, तो आपको कॉलिकेट की ड्रॉप्स जो है उसको देने के बाद 1 से 2 मिनट में आपके बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा अगर उसको गैस की वजह से पेन हो रहा है पेट में। तो 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप 6 से 10 ड्रॉप दे सकते हो कॉलिकेट की। और उसके बाद ये कितनी डोज आपको अपने बच्चे की किस टाइम पे देनी है वो आपके डॉक्टर जो है वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। अब 7वें नंबर पे हम बात करेंगे ORS घोल की, जो कि बहुत जरूरी है आपको बताना क्योंकि कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा लूज मोशन होता है या फिर डायरिया होता है या फिर और किसी रीजन से बच्चे की जो बॉडी है उसमें बच्चे की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है जिससे और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है हमें। तो आपको अपने घर में एक ORS का सैशे भी रखना चाहिए। अब ORS को कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ORS का एक सैशे आता है, इसको आपको 1 लीटर साफ पानी में बनाना है। साफ पानी से मेरा मतलब है कि आप RO का पानी ले सकते हो अगर आपके घर में RO है तो, या फिर पानी को आप उबाल के भी उससे जो घोल है ORS का बना सकते हो। घोल बनाते टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो हाथ है वो अच्छे से साबुन और पानी से बिल्कुल धुला हुआ हो, बिल्कुल हाथ आपका साफ हो। और ORS की घोल को आपको अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। आप ORS की घोल को 24 घंटे तक कंटेनर में बंद करके रख सकते हो क्योंकि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो वो ज्यादा पानी नहीं पी पाते। 1 लीटर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है 6 महीने के बाद, 6 से 1 साल के बच्चे के लिए। तो आप धीरे धीरे करके वो पानी अपने बच्चे को पिलाओ और 24 घंटे के बाद भी अगर वो पानी बचता है तो आप उस पानी को फेंक दीजिए क्योंकि अब वो घोल खराब हो जाता है। अब 8वें नंबर पे हम बात करेंगे आयरन ड्रॉप्स की, जो कि बहुत जरूरी नहीं है कि आपके डॉक्टर आपको दें, बट मेरी डॉक्टर ने मेरी बेबी के लिए मुझे दिया था। मेरी बेबी को डॉक्टर ने टोनोफेरॉन ड्रॉप्स दी थी जिसमें कि जो कि आयरन ड्रॉप्स होती हैं, बच्चे की जो ब्रेन है उसको डेवलप करने में काफी हेल्प करता है और साथ ही साथ बच्चे की भूख को भी बढ़ाता है जिससे बच्चा जो है वो खाना भी अच्छे से खाता है। क्योंकि 6 महीने के बाद जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं, खाना ढंग से नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी ना हो, एनीमिया ना हो, इसके लिए डॉक्टर्स जो है वो आयरन ड्रॉप्स भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं। और 9वें नंबर पे जो मैं मेडिसिन आपको बताना चाहूंगी वो है ये मल्टीविटामिन ड्रॉप्स। मेरे बेबी को मेरे डॉक्टर ने हेल्थ ओके करके ड्रॉप्स दिया था जिसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड और
विटामिन ड्रॉप्स हैं जो कि आपके बच्चों के इम्यून सिस्टम को काफी मजबूत बनाती है और आपके बच्चे इसे खाना भी, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की डाइट पे भी इससे इफेक्ट पड़ता है, खाना भी अच्छे से खाते हैं। अब जो 10वें नंबर पे मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूंगी वो मेडिसिन नहीं बल्कि एक फर्स्ट एड बॉक्स है। आपको अपने बच्चे के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखना चाहिए जिसमें आपको थर्मामीटर रखना चाहिए और 2-3 सिरिंज रखनी चाहिए, बेटाडीन सोल्यूशन रखना चाहिए और बेटाडीन ऑइंटमेंट भी आप रख सकते हो। कॉटन स्वैब रख लीजिए आप, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे क्रॉल करते हैं या फिर खेलते हैं, बच्चों को पता नहीं होता है कि हमें किस चीज से चोट लगेगी, तो हो सकता है बच्चे को कहीं चोट लग जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप उसको अच्छे से क्लीन करके बेटाडीन सोल्यूशन से उस पर ऑइंटमेंट लगा सकते हो और बैंडेज भी आप रख सकते हो अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब थर्मोमीटर लो तो आप डिजिटल थर्मामीटर ही लो, जैसे ये मेरा डिजिटल थर्मोमीटर है। आप जो पारे वाला थर्मोमीटर होता है वो उसका यूज मैं कहूंगी कि आप मत करो, क्योंकि कई बार हम उसको मुंह में रखते हैं बच्चे के और बच्चे कई बार उसको तोड़ देते हैं, दांत से दबा देते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी हो जाती है मुंह में, या फिर जब वो नीचे गिरता है कई बार बच्चे उसको नीचे गिरा देते हैं जिसकी वजह से वो टूट जाता है और उसमें से बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि हमेशा डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करो और इसकी रीडिंग कैसे लेनी है वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। तो ये सारी जो मेडिसिन मैंने बताई हैं वो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से बताई है। मेरे बेटे के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था ये मेडिसिन और मैं अभी 2 साल से ये सारी मेडिसिन जो है वो यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया और आप भी इन सारी मेडिसिन को ले सकते हो, बट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराने के बाद अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, तो वो हो सकता है कि आपको ये सारी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।